किताब का 19वां सबक है और हिस्सा गज़ल की ये तीसरी गज़ल थी जिसके बारे में हमने आपको आगाह किया। मुख्तलिफ़ मराहिल से हम गुज़रे गज़ल की तफ़हीम के, उसके बाद उसकी मश्क के सवालों का हल पेश किया हमने। आखिर में एक टॉपिक दिया गया है किनाया। तो इस तरह के जो टॉपिक हैं आपकी किताब में मुख्तलिफ़ जगह पे बिखरे हुए हैं। याद रखें पेपर में इनमें से सवाल आते हैं तो आपने ये सब चीज़ें भी तैयार करनी हैं। इस्तिआरा हो या मजाज मुरसल हो, किनाया हो, या एक्सरसाइज के आखिर में आपको काफ़िया रदीफ़ के बारे में बताया गया हो, मतलब मक्ते के बारे में बताया गया हो, या कुछ भी जो है वो शामिल हो, तो वो आपने कवर करना है। पेपर में नंबर लेने के लिए, अच्छे नंबर लेने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेने के लिए कोई भी चीज़ आपने गैर अहम समझकर नहीं छोड़नी। गैर अहम होती तो किताब में क्यों होती, किताब से बाहर होती ना। तो किताब जो है वो पहले सफ़े से लेके आखिरी सफ़े तक आपको अज़बर होनी चाहिए। ना सिर्फ अज़बर होनी चाहिए बल्कि उसका फ़हम जो है वो आपको होना चाहिए, अच्छी तरह उसकी समझ आपको होनी चाहिए। तो हम बढ़ रहे हैं किनाया की तरफ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किनाया जो लफ्ज़ है इसके लुग़त में क्या मफ़हूम है, लुग़त में किनाया किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग देंगे किनाया का लुग़वी मानी। नीचे आप लिखेंगे कि किनाया अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके लुग़वी मानी है इशारा, जो बात खुलकर और बराह रास्त ना कही जाए। तो इशारा लफ्ज़ जो है वो किनाया का मुतरादिफ भी है। उर्दू में इस तरह इस्तेमाल होता है कि इशारे किनाए में बात करना। इशारा और किनाया जो है मुतरादिफात हैं दूसरे के। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इल्म बयान में जो है वो किनाया किसे कहते हैं। तो आप हेडिंग देंगे, दूसरी हेडिंग देंगे इल्म बयान में किनाया की तारीफ़। नीचे आप ये लिखेंगे कि इल्म बयान में किनाया ऐसे लफ्ज़ या लफ्ज़ों के मजमूए को कहा जाता है जिनसे मजाजी या गैर हकीकी मानी मुराद लिए जाएं। किनाया के बारे में आपको बताते चलें कि इसके हकीकी मानी भी होते हैं, लेकिन बोलने वाले का जो मतमह नज़र होता है, जो मकसद होता है, वो ये होता है कि सुनने वाला या पढ़ने वाला हकीकी मानी मुराद ना ले बल्कि उसके मजाजी मानी मुराद ले। इसी से कलाम में हुस्न पैदा होता है। आइए इसकी मिसालें देखते हैं। मिसालों के ज़रिए आपको ज़्यादा समझ आएगी कि किनाया जो है उसको आम बोल चाल में किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो तीसरी हेडिंग आप ये देंगे किनाया की मिसालें। पहले हमने वो मिसालें ली हैं जो किताब में मौजूद हैं। उसको काले ने काटा, बेटे को अरसे बाद देखकर माँ का कलेजा ठंडा हुआ, अपने सफ़ेद बालों का कुछ ख्याल करो, जब से चूल्हा ठंडा हुआ किसी रिश्तेदार ने खबर ना ली, और आखिरी मिसाल है इस सिलसिले की, वो बड़ा तंग दिल है। तो हमने आपके सामने किनाये की मिसालें पेश की। अब हम बढ़ते हैं इन मिसालों की वजाहत की तरफ, और वजाहत में हम ये जायज़ा लेंगे कि जो मिसालें हैं उनमें जो अल्फाज हैं किनायतन इस्तेमाल हुए हैं उनके मजाजी मानी क्या हैं, यानी सुनने वाला पढ़ने वाला क्या मानी जो है वो अखज़ करता है इनसे। तो इसमें आप ये लिखेंगे कि इन मिसालों से हम मुंदरिजा झेल मजाजी मानी अखज़ करते हैं। पहली मिसाल में काला सांप का किनाया है। दूसरी मिसाल में कलेजा ठंडा होना राहत और खुशी का किनाया है। तीसरी मिसाल में सफ़ेद बाल बुढ़ापे का किनाया है। चौथी मिसाल में चूल्हा ठंडा होना गुर्बत के लिए किनाया है। और पांचवी मिसाल में तंग दिल घटिया और कंजूस आदमी के लिए किनाया है। किनाये की मिसालें आपने समाअत कर ली, उनकी वजाहत आपने समाअत कर ली। यहाँ हम एक चीज़ स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं कि कलाम गालिब से हम किनाये की कुछ मिसालें लाए हैं ताकि आप किनाया जो है जब उसको तहरीर करें और किनाया के बारे में आप जो है वो तफ़हीमी मराहिल से गुज़र रहे हैं तो आपके तफ़हीमी मराहिल जो हैं वो बतरीके अहसन तय हो सकें। सिर्फ नसर से मिसालें आपके सामने ना हों बल्कि शायरी की मिसालें भी आपके सामने हों। तो आप हेडिंग देंगे एक कि कलाम गालिब से किनाये की मिसालें। तो कलाम गालिब से किनाये की मिसालों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। पूरे कलाम से मिसालें देना जो है यहाँ मुमकिन नहीं है, लेकिन चंद शेर जो हैं वो हम यहाँ दर्ज कर रहे हैं। सबसे पहले हम गालिब के उर्दू दीवान का जो पहला शेर है, पहली गज़ल का पहला शेर, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, नक्श फरियादी है किसकी शोखी तहरीर का, कागज़ी है पैरहन हर पैकरे तस्वीर का। तो ये शेर आप दर्ज करेंगे और नीचे आप ये लिखेंगे वजाहत में कि इस शेर में पैरहन का कागज़ी होना अदम सबात यानी किसी शय का मुस्तकिल कायम ना रहना का किनाया है।
कागज़ी पैरहन, जैसे कागज़ की कोई ज़िंदगी नहीं होती, कोई हैसियत नहीं होती, तो कागज़ी पैरहन जो है वो दरअसल किनाया है कि ये हस्ती जो है इसको सबात हासिल नहीं है, ये मुस्तकिल रहने वाली शय नहीं है, बल्कि जल्द ख़त्म हो जाने वाली शय है। तो कागज़ी पैरहन जो है वो अदम सबात यानी किसी शय का मुस्तकिल ना रहना, इसका किनाया है। आइए बढ़ते हैं दूसरे शेर की तरफ। दूसरा शेर मारूफ शेर है गालिब का, हो सकता है आपने सुन रखा हो, लेकिन हो सकता है आपने इसको किनाये की मिसाल के तौर पर जो है कभी ना देखा हो। दूसरा शेर है कि इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा, लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। तो महबूब को मुखातिब किया गया है, महबूब के बारे में यह कहा गया है। तो देखते हैं इसकी वजाहत में आप ये लिखेंगे कि इस शेर में हाथ में तलवार का ना होना नज़ाकत जिस्मानी का किनाया है, कि जो महबूब है वो नाजुक है, उसके हाथ में तलवार नहीं है। तलवार ना होने का मतलब है कि वो नज़ाकत जिस्मानी जो है उसका किनाया जो है वो गालिब लेकर आए हैं। आइए बढ़ते हैं इससे अगले शेर की तरफ। तीसरा शेर गालिब का आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं किनाये की मिसाल में, क्यों रद्दे कदह करे है जाहिद, क्यों रद्दे कदह करे है जाहिद, मैं है ये मगज़ की कै नहीं है। ये शेर आप लिख देंगे, नीचे वजाहत में आप ये लिखेंगे कि इस शेर में मगज़ की कै शहद का किनाया है। अब हम किनाये की मिसालों में कलाम गालिब से किनाये की मिसालें हम दर्ज कर रहे थे। चौथे और आखिरी शेर की तरफ बढ़ेंगे। सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतिशी रुख सर खुला। सुबह आया जानिबे मशरिक नज़र, एक निगारे आतिशी रुख सर खुला। तो इसकी वजाहत में आप ये लिखेंगे कि इस शेर में निगारे आतिशी रुख, जिसके मानी होते हैं सुर्ख चेहरे वाला महबूब, सूरज का किनाया है। तो इस वीडियो में हमने कवर किया किनाये का लुग़वी मफ़हूम क्या है, इल्म बयान में किनाये की इस्तिलाह जो है वो क्या मानी रखती है, किनाये की इल्म बयान में क्या तारीफ़ है। फिर हमने नसर से कुछ मिसालें दी किनाये की, उनकी वजाहत की। आखिर में हम आपके लिए खुसूसी तौर पर कलाम गालिब से जो हैं वो कुछ शेर लेकर आए किनाये की मिसालों के तौर पर, और हमने उनकी वजाहत की। उम्मीद है इन सारी बातों से आपको मदद मिली होगी किनाये को समझने में, उसको बेहतर जो है अंडरस्टैंड करने में। किताब का ये 19वां सबक था और हिस्सा गज़ल की ये तीसरी गज़ल थी। बहुत बड़े शायर मिर्ज़ा गालिब की ये गज़ल थी और बज़ाहिर ये सादा सी गज़ल थी, लेकिन इसमें बड़ी जो हैं बारीकियाँ थीं और बड़ी जो हैं तहदारियाँ थीं इसमें। तो हमने जो है अब तक की इस वीडियो में जो है वो आपसे शेयर किया। गालिब का तारुफ हमने आपको बताया, गज़ल के बारे में कुछ बातें आपको बताईं, मुश्किल अल्फाज के मानी जो हैं वो हमने आपको बताए, और गज़ल की तशरीह जो है वो हमने आपको लिखवाई है। फिर हमने गज़ल की मश्क के जो जितने भी सवालात थे उनके हल जो हैं वो आपको बताए हैं। आखिर में हमने किनाया जो है उसके बारे में अपनी गुफ्तगू जो है वो आपसे शेयर की है। तो उम्मीद है इस सारे सिलसिले से आपको सीखने का मौका मिला होगा, इस गज़ल की, इसकी मश्क की तफ़हीम में मदद मिली होगी, इनके हल में मदद मिली होगी। मेरा नाम फ़रहान अली है और मैं ट्यूटोरियल.pk पर उर्दू का ऑन स्क्रीन इंस्ट्रक्टर हूँ।